अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, आज लाहौर के अंदर 4 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ PP 167 के अंदर। हमारे साथ तरीके लब्बाई के कारकुन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। भाईजान, एक खबर चली है कि फवाद चौधरी की गाड़ी के ऊपर तरीके लब्बाई वालों ने हमला किया, उसके ऊपर चढ़ गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो भी है, ये TLP को बदनाम करने के लिए ये साजिश की जा रही है। अगर कोई ऐसी बात है तो हमें दिखाएं, पेश करें। कोई ऐसे मसलात हैं तो ये सिर्फ अपने पास से ही ऐसे मनगढ़ंत, इनको हो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसीलिए लोगों को गंदा करने के लिए ये ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी कितनी कंप्लेंट चली कि आपके वोटर वगैरह वो यहाँ पे वोट डालने आ भी रहे हैं कि ऐसे ही देखा ही जा रहा है कि यहाँ पे तरीके लब्बाई को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बाहर मीडिया भी ये दिखाई जा रहा है कि बल्ले और शेर के दरमियान ही मुकाबला हो रहा है, तरीके जो लब्बाई का वो इसी तरह ही बैठी हुई है। इस पे क्या कहेंगे? बेसिकली बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको पहले सवाल का जवाब दूं जो आपने सवाल किया भाईजान से कि फवाद चौधरी की गाड़ी पे हमला किया है तहरीक लब्बाइक वालों ने। ये न्यूज़ पे चल रहा है। अगर मीडिया में इतनी पावर है और अगर मीडिया बिकाऊ मीडिया नहीं है और मीडिया अपनी आज़ादी की अथॉरिटी रखता है तो मीडिया हमें दिखाए चैनल पे कि हम क्या कर रहे हैं। और फवाद चौधरी ये सबूत दे कि हमारे कारकुनान ने उसकी गाड़ी पे हमला किया है। असल बात तो ये है, पूरी PTI, ये नून लीग वाले, जितने भी ये 25 पार्टियां हैं, ये डर चुकी हैं और ये सोते हुए भी डरती हैं कि कहीं लब्बाइक वाले ना आ जाएं। और ये इनका डर है जो ये झूठ बोलने पर इनको मजबूर करता है। और दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि क्या हमने कैंपेन किया, हमारे वोटर निकल भी रहे हैं कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी क़यादत ने दिन रात मेहनत की है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर हमें बड़ी उम्मीद है, अगर ये करप्ट लोग धांधली ना करें और शफाफ इलेक्शन हो जाएं तो इंशाअल्लाह अवाम का एक ही फैसला है कि आया 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 आया। और नंबर 2, मैं आपसे सबसे अहम बात जो करना चाहता हूँ वो बात ये है कि अब अवाम थक चुकी है। बल्ले को वोट देने वाले कहते हैं कि हम इन लोगों से थक गए हैं, नून लीग को वोट देने वाले कहते हैं हम इन लोगों से अक गए हैं। वो इसलिए कि ये लोग साल में एक दफ़ा नज़र आते हैं, वोट लेते हैं, फिर 4-4 साल के लिए गायब हो जाते हैं और फिर ये बहाना करते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन जब जब ये इलेक्शन करीब आते हैं, फिर चाहे मुखालिफ पार्टी क्यों ना हो, इक़्तिदार में हो या ना हो, फिर वो फंड भी लगाते हैं, काम भी करवाते हैं। लेकिन ये मैंने आप सारी दुनिया देख रही है कि तहरीक लब्बाइक वाहिद सियासी पार्टी है जो इक़्तिदार में हो या ना हो, वो अपनी मदद आपके तहत मुल्क पाकिस्तान की भी खिदमत कर रही है और आवाम की भी खिदमत कर रही है। लब्बाइक 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 यार। अच्छा भाईजान, इस हल्के के अंदर ये भी सुनने में आ रहा है कुछ लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, उनका वोट यहाँ पे है ही नहीं, उठा के कहीं और फेंक दिया गया। यहाँ पे कितनी सच्चाई है इसके अंदर? बेसिकली बात यह है कि इस वक्त हुकूमत पूरी डरी हुई है तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान से। सिर्फ तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान की वोट को ख़राब करने के लिए तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के कारकुनान के वोट जो है इधर से उधर और उधर से इधर कर दिए गए हैं ताकि वोटर अपना वोट तलाश करता रहे और इसी तरह वक्त गुजर जाए, उनको धांधली करने का अच्छा मौका मिल सके। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह हमारी क़यादत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक जो है वो गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगी और इस दफ़ा हम धांधली होने नहीं देंगे। और हमारे एक बहुत ही प्यारे मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने फरमाया, मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने, कि अगर हम दाता साहब की दूध की सबील पीना जानते हैं तो हम अब जो है हमारे साथ जुल्म करने वालों को लिताड़ना भी जानते हैं। अब तहरीक लब्बाइक गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगी और इनको बताएगी कि दीन वाले आ गए हैं, मोहम्मद बिन कासिम के वारिस आ गए हैं, महमूद गज़नवी के वारिस आ गए हैं। अभी तक आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे कोई धांधली वगैरह हुई है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? बेसिकल यहाँ पे अभी जो आपने ये सवाल किया है उसका जवाब ये है कि सबसे अहम बात है कि धांधली का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारे बंदों को, जो पोलिंग एजेंट थे, उनको बाहर निकाला जा रहा है। हम अंदर बिठा के आते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं, अंदर बिठा के आते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। क्या इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है? जो कानून इलेक्शन के लिए बनाया गया, क्या उस इलेक्शन के कानून पर किसने अमल दरामद कराना है? रियासत ने अमल दरामद करवाना है। लेकिन रियासत खुद धांधली कर रही है और रियासत, ये पुलिस वाले रियासत की कंपेन कर रहे हैं। हमने खुद देखा है कि पुलिस वाले नून लीग वालों को तो अंदर जाने दे रहे हैं, लेकिन अगर तहरीक लब्बाइक का कोई सपोर्टर या कोई कारकुन या एजेंट जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है। जी, हमारे साथ अमीर साहब मौजूद हैं, इस पूरी जमात के अमीर साहब। आप ये बताएं कि किस तरह देख रहे हैं वोटिंग को, तो वोटिंग सही हो रही है, गलत हो रही है, क्या कहते हैं आप? जी, यहाँ पे बाज़ हलकों में ये बात देखी गई है कि जो पोलिंग एजेंट उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ख़वातीन को निकाल दिया जाता है। 15-20 मिनट के बाद जब
जो है उसकी सूरत बनती है, तो दोबारा जो है वो जब उनको कहा जाता है तो वो अंदर बिठाते हैं, कभी निकालते हैं। तो इस वक्फे में उन्होंने जो कुछ गड़बड़ें करनी होती हैं वो करने में सामने आ रही हैं। और जो है अगर फिर बिल्कुल ये इलेक्शन हो तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये सीट ज़रूर ले सकती है। इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल। आपका ये कहना है कि धांधली के बगैर इलेक्शन हो तो तरीके लब्बैक सीट ले सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम फैसला कर चुकी ये है। अवाम बहुत पहले फैसला कर चुकी है। मीडिया ये हमारे जो जलसे हुए हैं वो दिखाए। ये हम लोग, हमारी खवातीन घरों से बाहर नहीं निकलती, हमारे बच्चे और बूढ़े नहीं होते, ये हमारे नौजवान होते हैं। जब जलसा गाह पहुंचते हैं, हमारे कायद अभी आए नहीं होते, हमारे जलसा गाह भर चुके होते हैं। लेकिन ये दज्जाल मीडिया दिखाते ही नहीं है। वो इसलिए कि वो कुफार के हाथों में बिक चुका है। और दीन इंशाल्लाह एक दिन बाबा जी ने फरमाया था, वो दिन ज़रूर आएगा कि हुजूर का दीन तख्त पर आएगा और पाकिस्तान में अहले इस्लाम के फैसले होंगे। कुछ दिन पहले धर्मपुरे में जलसा हुआ, आप लोग का वो जलसा कामयाब हुआ कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर कामयाब हुआ है, बारिश के बावजूद। कायदीन थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही हमारे जलसा गाह मगरिब के वक्त तक भर चुका था। और जो कारकुनान अभी बाद में पहुंच रहे थे उनको जलसा गाह से बाहर जगह मिली है, अंदर तो जगह ही नहीं मिली किसी को। जी, आपने देखा ये तरीके लब्बैक वालों का यही कहना है कि यहाँ पे हमने कोई भी हमला नहीं किया फवाद चौधरी की गाड़ी के ऊपर। अगर यहाँ पे धांधली ना कीजिए तो हम यहाँ पे सीटें जीत सकते हैं। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।